चैप्टर 2 का रिमेनिंग क्वेश्चन जो है फिगर इट आउट। यहां से देखते हैं फिगर इट आउट। फिगर इट आउट मतलब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सप्रेस द पहला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स पावर के रूप में हमको शो करना है। जैसे पहले दिया है, पहले में ही फर्स्ट वन क्या है, 6 जो है 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाइड है। 6 आपस में 4 टाइम मल्टीप्लाई से 1 2 3 4, तो इसको लिख सकते हैं 6 बेस हो जाएगा रेज टू द पावर 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। यही जो है, ये जो रेज टू द पावर है, इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। 6 रेज टू द पावर 4। दूसरा क्या है, y मल्टीप्लाइड बाई y है, तो y 1 1 2, तो ये हो जाएगा y रेज टू द पावर 2। तीसरा क्या है, 6 b है, b 4 टाइम्स है, b 4 टाइम्स है। क्या 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा b की रेज टू द पावर 4। फोर्थ क्या है, फोर्थ जो है 5 इंटू 5 इंटू 777। 5 2 टाइम्स है, 7 3 टाइम्स। 5 2 टाइम्स मतलब 5 की रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 3। ये हो गया आपका। फिफ्थ क्या है दिया हुआ है, 2 मल्टीप्लाइज बाई 2 इंटू 2 इंटू ए इंटू ए, तो इसको क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। यह मल्टीप्लीकेशन लिखे या ना लिखे, ए की पावर 2। ये दोनों के बीच में लेटर और नंबर के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन इसका मतलब भी मालूम हो जाता है कि ये मल्टीप्लाइड है, ए की पावर 2। सिक्स्थ है 3a है, a इंटू ए इंटू ए इंटू सी 4 टाइम्स है, c इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी टू डी, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 3, c की पावर 4 और d अकेला है। आई बात समझ में? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, express each of the following as a product of powers of their prime factors in exponential form। अब क्या है, फर्स्ट वन है, सेकंड में फर्स्ट वन है 6 4 8। इनको क्या करना है, हमको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन
करना है। इसके बाद जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो क्या है पहला 6 4 8 6 4 8, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 2 3 4, फिर 2 से 1 6 2, फिर 2 से 8 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 1 से टिल जब तक 1 न आ जाए। ठीक, ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। कितना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो कितना हो गया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 2 3 टाइम्स है तो जो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आई बात समझ में है। दूसरा है 405 405। अच्छा आपने पीछे पढ़ा होगा, पीछे चैप्टर में, कि हम 2 से मल्टीप्लाई करते, ए 2 से नहीं जाएगा क्योंकि ये यहाँ आड नंबर है, 2 से जाएगा नहीं। हम करते क्या है, जनरली अंकों को जोड़ लेते हैं 5 4 9, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 से नहीं जाएगा लेकिन 3 से जाएगा। देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा क्योंकि 5 3 8 और 9 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 3 5 जा 50, फिर 5 4 9 है, फिर 3 से जाएगा 15 3 45, 5 1 6 6 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जाएगा, ये सीधे 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 1 टिल 1 तक हम करते हैं। तो क्या हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 5। तो क्या हो जाए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 4 टाइम्स है, 3 की पावर 4 इंटू 5। आई बात समझ में, ये हो गया। अब है इसमें तीसरा है 540 540। अब देखिए, अब आप कहेंगे 549 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन 0 है। पीछे पढ़े होंगे कि 0 जब अगर यूनिट प्लेस पर रहता है तो 2 से कटता है। 2 से देखिए 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0, फिर 2 से कटेगा 135, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 से कटेगा 15 3 45, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 से कटेगा 1, कितना हो गया 2 2 3 3 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 टू 3 इंटू 3 इंटू 5, क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। आई बात समझ में।
तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें एक और है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक और है, 3600 है। ये देखिए 0 है तो 2 से कटेगा 1800, फिर 2 से कटेगा 900, फिर 2 से कटेगा 450, फिर 2 से कटेगा 225। अब जो है 3 से कटेगा 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा 25 तिया 75, फिर 5 से कटेगा 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा 5 एकन्ने 5। 43355 कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 5 5 5 5। तो ये कितना हो जाए? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब हुआ क्वेश्चन 2 जाकर के पूरा। अब चले क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। Write the numerical value of each of the following. Write the numerical value. क्वेश्चन नंबर क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। जैसे फर्स्ट क्या है इसमें? 2 इंटू 10 की पावर 3, इसका सॉल्व करना है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 की पावर 3 यानी 10 इंटू 10 इंटू 10। या ये क्या हो सकता है? 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या करेंगे? आसानी के साथ 1 1 1 करेंगे तो 1 1 और कितना जीरो होगा? 1 2 3 0 कर दीजिए, 1000 हो गया। यानी ये टोटल कितना हो गया? 2000। आप सीधे 10 का मल्टीप्लाई करिए 100, 100 का 1000, लेकिन जहां 0 0 से मल्टीप्लाई हो तो जो डिजिट नंबर है 1 1 1, इसका करिए तो 1 1 1 का 1 ही होगा। और कितने जीरो? 1 2 3 0 रख दीजिए राइट साइड में, तो 1000 हो गया और 2 का मल्टीप्लाई हो 2000 हो गया। ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसका हो गया। दूसरे का क्या है? 7 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3, यानी 7 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7 इंटू 2 की पावर 3, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये कितना हो जाएगा? 7 की पावर 2 यानी 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 जा 4 2 जा 8। अब 8 का 49 में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 9 8 72 और 8 चौको 32 7 39। क्या हो गया आपका आंसर? 392। अब क्या हो गया आंसर? 392। थर्ड देखिए, 3 इंटू 4 की पावर 4,
यानी 3 इंटू 4 की पावर 4 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 चौको 16 चौको 64 और 64 में जो है 4 का भाग देंगे, अरे 4 का गुणा करेंगे, कर लीजिए 64 में 4 का 4 चौका 16 4 छक्के 24 से 25 256 256। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाइड करेंगे, 3 छक 18 3 पचे 15 1 16 3 दूना 6 1 7 768। कितना है आंसर 768। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। इसी में है फोर्थ वन, -3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई -5 की पावर 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं -3 इंटू -3 फिर इंटू -5 इंटू -5। ठीक, अब देखिए माइनस माइनस में मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा +9 मल्टीप्लाइड बाई -5 -5 5 5 जा 25 +25। अब 9 का 25 में करिए तो 25 9 जा 225। क्या हो गया आंसर 225। आई बात समझ में? अब दूसरा देखिए, फिफ्थ वन इसमें दिया है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 यानी 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 4 यानी 10 4 टाइम्स 10 4 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 इंटू 10 4 टाइम यानी 1 2 3 4 4 1 है तो 4 1 जा 1 1 1 1 1। क्या आंसर क्या होगा 1 कितना 0 1 2 3 4 1 2 3 4 हुआ। अब 9 का कर दीजिए 9 1 जा 9 1 2 3 4। कितना हो गया आपका आंसर 90,000। कितना हो गया 90,000। आई बात समझ में? अब इसी में है सिक्स्थ वन है सिक्स वन है -2 की पावर 5 इंटू -10 की पावर 6 6। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे -2 5 टाइम्स -2 5 टाइम्स इंटू -10 6 टाइम 3 4 5 6 टाइम। ठीक, तब देखिए एक पेयर ए हुआ
एक पेयर ए हुआ, ए पेयर नहीं मिला, तो 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा, +4 होगा, मल्टीप्लाइड बाई +4 मल्टीप्लाइड बाई -2। इतना पार्ट वाइज पार्ट कर लेते हैं। तो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये प्लस प्लस है, ये माइनस, तो -32 मल्टीप्लाइड बाई ये 6 है या 5 है, देखते हैं। नहीं 6 ही है। तो 1 2 3 4 5 माइनस था 5, देखिए 8 नंबर है ना, 8 नंबर है, तो 8 नंबर में पहले 2 का करेंगे तो प्लस आएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर माइनस, कितना हो जाएगा, -32, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, -32 मल्टीप्लाइड बाई 10 का देखिए, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो एक कितना हो जाएगा, प्लस में होगा, मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड +1 लिखें, कितने 0, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इतना होगा। अब 32 का मल्टीप्लाई 1 में कर दें तो -32, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 इतना हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ -3 करोड़ 20 लाख। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अरे 7 नहीं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में इतने था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक छोटी सी स्टोरी है। छोटी सी स्टोरी में क्या बोलता है, स्टोरी देखिए, हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं फिर हिंदी में समझाएंगे। 3 daughters with curious eye each got 3 basket, a kingly prize. Each basket has 3 silver key. Each opens 3 big rooms with hills. Each room had table 1 2 3 with 3 bright necklaces on each. Each necklace had 3 diamonds. Can you count these stones that shine? कह रहा है कि एक राजा की 3 लड़कियां थी। एक राजा की 3 लड़कियां थी, तो जो है उन्होंने अपनी तीनों लड़कियों को क्या दिया, 3 बास्केट दिया। तीनों को, कितनी लड़कियां थी, डाटर, DAUGHTER, डाटर कितनी थी, 3। ध्यान से देखिए, तीनों के पास एक एक बास्केट था। कितना था, 3 बास्केट। तीनों के पास 3 बास्केट था, तो नंबर ऑफ बास्केट कितना होगा, नंबर ऑफ बास्केट, बास्केट यानी टोकरी, 3 था सभी के पास, तो 3 3 9 हुआ ना। एक के पास 3, 1 2 3, दूसरे के पास 3 1 2 3, तीसरे के पास 3 1 2 3,
तीन तीन था तो कितना हो गया, 3 3 के 9, यानी 3 का 3 3 जा 9, यानी 3 का स्क्वायर, नंबर ऑफ बास्केट 3 का स्क्वायर। फिर क्या दिया है, नंबर ऑफ की, नंबर ऑफ की, हर बास्केट में 3 3 क्यू दिया है, तो 9 3 27, हर बास्केट में कितना, 3 बास्केट है तो हर में कितना हो गया, 3 3, तो कितना हो गया, 9 3 27, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 का क्यूब। फिर दिया है नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ रूम, हर चाबी का जो है 3 3 रूम के लिए, तो कितना हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4, नंबर ऑफ रूम कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4। फिर क्या है, हर रूम में 3 3 टेबल है, तो नंबर ऑफ टेबल, ये भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 की पावर 5। फिर दिया है नंबर, अब हर टेबल पर 3 3 जो है नेकलेस हार है, नंबर ऑफ नेकलेस 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 की पावर 6। और हर हार में 3 3 स्टोन है जो कि चमक रहा है, तो नंबर ऑफ स्टोन, नंबर ऑफ स्टोन, ये भी 3 गुना होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 7। यहां देखे दिखाई दे रहा है, हाँ। तो अब देखिए 3 लड़कियां थी, उनके पास 3 3 बास्केट था, तो 3 की पावर 2, यानी 9 था, 3 3 के 9। फिर हर बास्केट में 3 3 की थी, तो 3 3 के 9 3 27। फिर हर की जो है 3 3 रूम की चाबी थी, तो 27 तिया 81। फिर जो है अब हर 81 रूम में 3 3 टेबल थे, तो 81 तिहाई के, तो इस पर जो है 3 की पावर 5 हो जाएगा। फिर जो है नेकलेस कितना हो जाएगा, वो भी 3 गुना था, तो पावर 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ हर नेकलेस में कितना हो, तो वो भी 3 गुना, 3 की पावर 7 हो जाएगा। तो अब इसमें क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ रूम कितना है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 27, 3 81। कितना था रूम नंबर, कितना था टोटल रूम, 81। फिर दिया है नंबर ऑफ डायमंड, नंबर ऑफ डायमंड, ये है स्टोन या डायमंड, कितना, 3 की पावर 7, यानी इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 7, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 2187, 2187। नंबर ऑफ डायमंड कितना हो जाएंगे, 3 3 के 9 3 27 81 में 3 का गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 3 गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें 3 का गुणा करेंगे, तो 2187 आएगा। नंबर ऑफ डायमंड कितना हो जाएंगे, इतना। फिर क्या दिया है, इतना ही। और जो जो भी चीज पूछे, अगर नंबर ऑफ की पूछे तो 3 3 ने कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। नंबर ऑफ बास्केट पूछे तो 9 हो जाएगा। नंबर ऑफ टेबल पूछे तो 3 3 जा 9 3 27 3 81, 3 3 जा 9 3 7 81, तो हो जाएगा नंबर ऑफ रूम। नंबर ऑफ टेबल 5 टाइम्स होगा ना, तो 81 में 3 का जाएगा मल्टीप्लाई, तो उतना हो जाएगा। जो भी पूछेगा क्वेश्चन
दो ही तीन क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर हमने दे दिया। अगर जो भी देखे इसमें आप डाटा की सही सही दिया हुआ है देख लीजिए और आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला दिया हुआ है 3 की पावर 7 also can be written, also can be written 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5। थ्री की पावर 2 एंड 3 की पावर 5। देखिए 3 की पावर 7 का क्या आंसर आया था? 2187। और इसका देखिए 3 3 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 का क्या आंसर आ जाएगा? 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 9 इंटू 3 3 जा 9, 3 27, 3 81, 81 इंटू 3। तो देखिए 81 में 27 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा? 81 27 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 1 जा 7, 7 8 56, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 7 8 5 6 11, 1 1 2, 2187 इस तरह भी आया। इसका मतलब क्या है कि इसको हम कई रूप में भी लिख सकते हैं। इसको 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। यानी क्या हुआ कि अगर बेस सेम है तो जो एक्सपोनेंट है इसको हम ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 को लिख सकते हैं, बेस सेम 3 है तो 2 प्लस 5 यानी 3 की पावर 7। आई बात समझ में? 3 की पावर 1 एंड 3 की पावर 6 तो 3 3 बेस सेम है तो 1 प्लस 6 7। यही था 3 की पावर 7, इसको हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। दूसरा दिया हुआ है 2 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की होल की पावर 5।
इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 5, यानी ये 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 को जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 का मल्टीप्लीकेशन, यानी हो जाएगा 2 की पावर 10। ठीक, यानी क्या हो गया, सो इन जनरल फार्मूला क्या है, ये जनरल फार्मूला अगर 2 का बेस n है उसका पावर m है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू m, यानी 2 की पावर n m। आई बात समझ में, ए जनरल फार्मूला हो जाएगा। 2 की जगह 3 भी बेस हो सकता है, 10 भी बेस हो सकता है, 10 की पावर n की पावर m करिए चाहे कुछ भी करिए तो क्या हो जाएगा 10 की पावर n इंटू m। ठीक, ये जनरल फार्मूला हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। दिया है राइट द फॉलोइंग expression as a power in at least two different वे। दो तरीकों से हमको बताना है, इसको हमको दो तरीकों से बताना है। पहला क्या दिया हुआ है 8 की पावर 6, 8 की पावर 6, 8 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 8 की पावर 3 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 3 इंटू 2 यानी 8 की पावर 6 हो गया। या इसको भी लिख सकते हैं 8 की पावर 2 की पावर 3, यानी ये हो गया 8 की पावर 2 इंटू 3, तब भी हो गया 8 की पावर 6। हुआ कि नहीं हुआ। दूसरा जो दिया हुआ है 7 की पावर 15, तो इसको भी हम लिख सकते हैं क्या 7 की पावर 3 इंटू पावर 5, क्या हो जाएगा 7 की पावर 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 7 की पावर 15, या लिख सकते हैं 7 की पावर 5 की पावर क्यूब 3, तो भी हो जाएगा 7 की पावर 5 इंटू 3 यानी 7 की पावर 50, ये भी हो गया। दो तरीका हुआ ना। आगे भी एक आध दो क्वेश्चन है। नाइन की पावर 14, 9 की पावर 14, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 2 होल की पावर 7, तभी तो हो जाएगा 9 इंटू 7 यानी 9 की पावर 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 9 की पावर 14, या इसको लिख सकते हैं 9 की पावर 7 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा 9 की पावर 7 इंटू 2 यानी 9 की पावर 14। आई बात समझ में। इसमें अगला है 5 की पावर 8, 5 की पावर 8, इसको लिख सकते हैं हम 5 की पावर 4 का होल का पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू 2 यानी 5 की पावर 8 हुआ,
या इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 4 टाइम, तो हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 4 इक्वल टू 5 की पावर 8। आई बात समझ में? ते रहा आज इतना ही। रेस्ट जो है क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।